भारतीय इतिहास में 23 दिसंबर 1912 में बंगाल और पंजाब के भूमिगत भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की अगुवाई में भारत के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंज की हत्या का प्रयास किया गया। बंगाल के विभाजन के दौरान रासबिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। रासबिहारी बोस ने अरविंद घोष और जतिन बैनर्जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जनता को संगठित किया और उसका नेतृत्व किया। 23 दिसंबर 1912 को जब भारत में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंज चांदनी चौक दिल्ली पहुंचे तो लॉर्ड हार्डिंज पर एक बम फेंका गया। घटना के तुरंत बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस के साथ साथ स्कॉटलैंड यार्ड के कर्मियों ने एक ऑपरेशन शुरू किया। पूरे देश में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया, किंतु सरकार को कोई सुराग नहीं मिला। एक लंबी जांच के बाद दिल्ली षड्यंत्र केस में 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी बाल मुकुंद और वसंत कुमार को अलग अलग अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन मुख्य आरोपी रासबिहारी बोस को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके सिर पर 7,500 रुपयों का इनाम था। उनकी तस्वीरें सभी सार्वजनिक जगह पर पोस्ट की गई। हालांकि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए। देश के क्रांतिकारी आंदोलन में रासबिहारी बोस की भूमिका अद्वितीय थी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में उन्होंने बंगाल और पंजाब के अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश के विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि उनकी योजना लीक हो गई और सैकड़ों क्रांतिकारियों को या तो मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया, लेकिन रासबिहारी बोस किसी तरह गिरफ्तारी से बच गए। वह लाहौर षड्यंत्र मामले में भी आरोपी थे। जब उन्हें पता चला कि वह पुलिस के निशाने पर है तो जून 1915 में जापान भाग गए, जहां उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी की। उन्होंने जापानी में एक किताब लिखी और भारत की स्थितियों के बारे में जापानियों को बताने के लिए कई लेख लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित भारत के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में 23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। 23 दिसंबर का इतिहास महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण हुआ था। 2000 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 23 दिसंबर 2000 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया था। इतिहासकारों की माने तो मुगल बादशाह अकबर के राजस्व खाते में और बंगाली कवि विप्रदास रचित मनसा मंगल में भी कोलिकाता नाम का उल्लेख मिलता है। 2001 से पहले शहर को आधिकारिक तौर पर कलकत्ता कहा जाता था। कलकत्ता को द सिटी ऑफ जॉय का नाम भी मिला है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने अपने किताब में कोलकाता को पहली बार सिटी ऑफ जॉय का उपनाम दिया था। यह दिलचस्प है कि इसके पहले कलकत्ता शहर 1772 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी भी था। थैंक यू।